तो चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है उसको पढ़ते हैं कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। न्यूटन नामक क्या साथियों, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण संबंधी क्या किया था, उन्होंने एक नियम बताया था। न्यूटन कौन है साथियों, आप लोग जानते हैं कि न्यूटन क्या थे, सर आइजैक न्यूटन एक क्या थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया। क्या किया साथियों कि उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया था। एक बार क्या हुआ साथियों कि जब वो क्या किए कि एक सेब के पेड़ के नीचे क्या किए साथियों, वो बैठे थे और सेब क्या हुआ ऊपर से नीचे गिरा। तो जब साथियों क्या हुआ, सेब क्या हुआ, पेड़ की टहनी ऊपर से जब नीचे गिरा तो उनके दिमाग में आया कि आखिर ये जो सेब था ऊपर से नीचे ही क्यों आया, यह सेब क्या होता था कि ऊपर से तो ही जा सकता था, आखिर नीचे ही क्यों आया। तो उन्होंने क्या किया, उसको क्या किया, उन्होंने क्या किया साथी, उसको खोज किया और उन्होंने बताया कि ये जो सेब क्या हुआ ऊपर से नीचे आया, इसलिए आया क्योंकि उस पर क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है साथियों ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है किसी भी वस्तु को हम लोग जो ऊपर उछालते हैं तो वह क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। उसी को क्या किया था सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग उनके नियम को पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा साथियों कि किन्हीं दो पिंडों के, न्यूटन के नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला क्या साथियों आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनकी जो क्या साथियों बीच की दूरी, किसके साथियों, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है साथियों व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही साथियों, क्या कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो हो गए साथियों, हमारे ये क्या हो गए, दो पिंड हो गए M1 और M2, इनके बीच क्या हो रहा है साथियों आकर्षण बल, इनके बीच क्या कार्य कर रहा है साथियों आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों, किसके साथियों, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी, यानी कि किसके बीच की दूरी साथियों, इन दोनों M1 और M2 जो हमारे दो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों की बीच की दूरी के क्या होता है साथियों, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, किसके साथियों, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही साथियों क्या है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का क्या है साथियों, यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों इस नियम को सर आइजैक न्यूटन, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया साथियों, प्रतिपादित किया था। अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या करें साथियों, दो हमारे पिंड हो गए M1 और M2 जिन पे F बल कार्य कर रहा है और इन दोनों पिंडों की बीच की दूरी क्या है, r है। क्या हम लोग साथियों इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। क्या दिया कि माना दो पिंड M1 एवं M2 पर बल F कार्य कर रहा है तथा उनके बीच की दूरी r हो, तो दो पिंड हो गए साथियों M1 और M2, इनके बीच F बल कार्य कर रहा है और क्या हो रहा है साथियों, इन दोनों पिंड की दूरी r हो। तो साथियों नियम क्या बताया है कि, यानी कि इन्होंने क्या नियम दिया है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, क्या किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो ये बल है वह क्या है साथियों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो साथियों क्या है, जो बल है वह क्या है द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल क्या है साथियों, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो हम लोग क्या हो जाएगा साथियों, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा साथियों, पिंड है M1 और M2, क्या साथियों M1 और M2 हमारे क्या हो गए साथियों, दो पिंड हो गए M1 और क्या M2, तो क्या हो जाएगा F प्रोपोर्शनल M1 एवं M2 इंटू M2 के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया
समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है साथियों, एवं उनकी बीच की दूरी, किसके साथियों, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साथियों क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं साथियों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/, में क्या हो जाएगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा 1/, में आर स्क्वायर। यह क्या हो गया साथियों, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या साथियों, समीकरण 1 व क्या साथियों 2 से, तो क्या हो जाएगा साथियों, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 अपान क्या हो जाएगा साथियों, आर स्क्वायर हो जाता है। एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। अब साथियों इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटे क्या हो जाएगा साथियों, आर स्क्वायर। यही हो जाता है क्या साथियों, कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, एफ बराबर जी m1 इंटू m2 अपान में आर स्क्वायर। जब साथियों ये क्या है, प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आ गया, कैपिटल जी आ गया। तो एफ बराबर जी m1 इंटू m2 अपान में आर स्क्वायर। यही क्या कहते कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक जो थे साथियों, जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने क्या बताया कि एफ बराबर जी m1 इंटू m2 अपान में क्या होता है, आर स्क्वायर। ये जो साथियों आप देख रहे हैं कैपिटल जी, क्या साथियों, कैपिटल जो जी है यही क्या होता है, न्यूटन का सार्वत्रिक क्या साथियों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, क्या साथियों, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है साथियों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है साथियों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। कैपिटल जी क्या है साथियों, इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू क्या साथियों, जो कैपिटल जी होता है ना, जो आप देख रहे हैं, क्या कैपिटल जो जी देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 गुणे 10 के पावर -11। क्या साथियों, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 क्या होता है साथियों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। तो साथियों यही क्या होता है, कैपिटल जी का मान होता है कि 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये हो गया साथियों क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है साथियों, कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों यही न्यूटन नामक वैज्ञानिक जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने क्या किया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यही दिया था, क्या, एफ बराबर जी m1 इंटू m2 अपान में क्या होता है साथियों, आर स्क्वायर। आशा करते हैं साथियों कि आपको आज का ये जो वीडियो था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर साथियों आपको आज का ये जो वीडियो था अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।